पितृदोष क्या होता है? जो हमारे घर में हमारे पूर्वज होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, जो कम अवस्था में गुजर जाते हैं, वो पितृ की श्रेणी में आते हैं। बेटा बेटी कोई भी हो जो कल अल्प आयु में गुजरते हैं, वो पितृदोष की श्रेणी में आते हैं। जब वो पितृदोष के श्रेणी में आते हैं, पितृ की श्रेणी में आते हैं, तो फिर उनको हम याद नहीं करते, उनके लिए कुछ समय नहीं देते, उनके लिए कुछ पूजा पाठ संबंधित भोग प्रसाद वस्त्र नहीं निकालते, तो वो फिर परेशान करने लगते हैं। स्वप्न में दिखना, और इसका लक्षण कैसे पता चले कि पितृदोष है कि नहीं है? पितृदोष जैसे हमें घबराहट होनी, और रात में सपने गलत आने, और स्वप्न में सर्प आदि दिखना, किसी मरे हुए व्यक्ति का दिखना, और बेचैनी रहनी, और मृत्यु से संबंधित भय आने, कहीं मर ना जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाए, ऐसे अगर भाव, ऐसे अगर हमारे मन में विचार आते हैं, तो निश्चित पितृदोष है। और दूसरा, जब पितृदोष घर में होता है तो उसकी दो बातें होती हैं। हमारे जो प्रयास करते हैं, हम काम करते हैं, काम करते 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 पूरा मेहनत करेंगे, लास्ट में जब फल की प्राप्ति होगी तो काम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा काम आ जाएगा, काम अटक जाएगा। पितृदोष का लक्षण होता है। दूसरा, संतान की प्राप्ति में बाधा आती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, संतान की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति में बाधा आती है। संतान, संतति, संपत्ति जब अड़चन आने, रुकावटें आने, समझे पितृदोष है। तो पितृदोष में करना क्या चाहिए? पूरे भारत में केवल मात्र 3 स्थान है पितृदोष निवारण के। पहला स्थान है जहां भगवान का मुखमंडल है, जहां भगवान का मस्तिष्क है, जिसको बोलते हैं भगवान का जहां कपाल है, जहां पर अलकनंदा का तट है, भगवान बद्रीनाथ जहां विराजते हैं, पहला स्थान पितृदोष शांति का होता है। दूसरा, सरसेनी के जो वक्षस्थल है, हृदय का स्थान है, वो है हरि क्षेत्र हरिद्वार, ज्वालापुर में जो नारायणी शिला मंदिर है, नारायणी मंदिर है, वहां पर अगर आप पितृ पूजा कराते हैं तो निश्चित पितृदोष शांत होता है। तीसरा है भगवान विष्णु के पद, भगवान के नीचे का हिस्सा, जिसको विष्णु पद मंदिर बिहार में, जिसको गया जी बोलते हैं, पितृ तीर्थ, आदि पितृ तीर्थ गया, गया क्षेत्र में जाकर के फाल्गु नदी में जो पिंडदान करते हैं, विष्णु पद मंदिर में पिंडदान करते हैं, प्रेस शिला पर, अक्षय वट पर, रामशिला पर जो पिंडदान करते हैं, उनके घर के पितृदोष शांत हो जाते हैं। और एक उपाय और पितृदोष का है, ऐसे जो लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाके पूजा शांति नहीं करा सकते, ऐसे लोग किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके भागवत का पाठ कराएं, भागवत की कथा कराएं। और भागवत नहीं करा सकते तो भागवत का मूल पाठ कराएं, उसमें घर में चौकी लगाकर, कलश पधरा करके, पितरों का आह्वान करके, हे मेरे देवता पित्र, हे मेरे भूले बिछड़े, ज्ञात अज्ञात, छोड़े बड़े, जितने भी देवता पित्र हैं, कोई भी हमसे रुष्ट हैं, वो सब प्रसन्न हो जाएं, और आप उनको भागवत का पाठ सुना दें। ऐसा अगर आप करते हैं, और हाँ, भागवत का पाठ 7 दिन में ही होना चाहिए। साप्ताहिक विधि से अगर पाठ किया जाए तो ही लाभप्रद होता है। आप 15 दिन में, महीने में पढ़ रहे हैं तो नुकसान नहीं है, पर अनुष्ठान में नहीं जुड़ेगा, पितरों को प्रसन्नता देने वाला नहीं होगा, पितरों को प्रसन्न करने वाला नहीं होगा। पितरों को प्रसन्न वही करता है जो अनुष्ठान के अनुसार विधि करता है। अनुष्ठान के लिए आपको साप्ताहिक पाठ कराना पड़ेगा, 7 दिन के भीतर ही मूल पाठ होना चाहिए। भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ 7 दिन के अंदर होना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, कलश पधरा करके, पितरों का आह्वान करके, अपने पितरों के फोटो पधरा करके, और आप भागवत का मूल पाठ करा दें तो भी पितृदोष शांत होता है। अब पितृदोष बन जाने से दिक्कतें क्या क्या आती हैं? हमारे कार्य रुक जाना, बनते बनते कार्य रुकना पहला दिक्कत होती है। दूसरा होता है कि हमारे संतान, संतति में बाधा आनी, संतान ना होना, गर्भ आने के बाद नष्ट हो जाना, अगर हो जाए तो कन्या हो जाए, पुत्र में बाधा आना, ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तीसरा पितृदोष का होता है कलह, अशांति, बार बार घर में कलह बना रहना, आपस में मन न मिलना, ये पितृदोष का लक्षण होता है। एक लक्षण और होता है, जो पितरों को अतृप्त, जिनके पितृ अतृप्त होते हैं, तृप्त नहीं होते हैं, जब हम पितृ तर्पण करते हैं बोले तप्यामी, यानी कि हे मेरे पितृ, हे मेरे देवता, आप तृप्त हो जाइए। जिनके अतृप्त पितृ हैं, वो अपने परिजनों के रक्त को पीते हैं। रक्त को कैसे पीते हैं? घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा और वह पैसा आपका इधर उधर निरंतर जाता रहेगा, कोई ना कोई घर में बीमार रहेगा ही, एक ठीक होगा दूसरा पड़ जाएगा। ये होता है पितृ अतृप्त दोष। जब पितृ अतृप्त होते हैं, जिनका तर्पण नहीं होता, जो तृप्त नहीं होते, वो रक्त पीते हैं, यानी कि बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे अगर घर में लक्षण है तो पितृदोष निश्चित रूप से बना है। तो ऐसे पितृदोष शांति की मैंने उपाय बताए हैं। और छोटे उपाय जो हमें दैनिक जीवन में करने चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। गौ में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गावो विश्व मात्रा, गाय विश्व की माता है। तो गाय को हम माता बोलते हैं, और गाय ओम की ध्वनि करती, गाय के 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं।
अगर आप गाय को रोटी देते हैं, गायों की सेवा करते हैं, पानी देते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो भी पितृ दोष शांत होते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए वैसे तो बहुत सारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, पर मेन उपाय यही है कि आप भागवत की शरण में, भागवत भगवान की शरण में हो। आप भगवान बद्रीनाथ में जाकर के, हरि क्षेत्र हरिद्वार में जाकर के, और या फिर भगवान विष्णु पद मंदिर आप गया जी में जाकर के पितरों की पूजा करा सकते हैं। पर सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ पितरों की जो तिथि होती है 15 दिन होते हैं, जिसको पितृ पक्ष बोलते हैं, यानी कि पितरों के निमित्त ही जो दिन होते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने एक और युक्ति कही है, पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, गर्भी दिन चल रहे हैं, इनमें आप ये काम मत करो, क्योंकि वो केवल और केवल पितरों के लिए ही निर्धारित है। इनमें जो तिथि में आपके बड़े बूढ़े गुजरे हैं, उन तिथि आने पर आप उनका श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंडदान करो, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराओ, उनको वस्त्र दो, पढ़ावनी दो, उनका आशीर्वाद लो। ऐसा अगर आप करके देखें, लाभ मिलेगा। और जो गंगा के निकट है, गंगा पापम नाश, गंगा जो होती है वो सभी पापों को नाश करती है। गंगा पापम शशि तापम, शशि चंद्रमा ताप को दूर करती है, गंगा माँ पाप को दूर करती है। आप स्मरण करें, गंगा कहकर के स्नान अगर कर लेते हैं तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। आप अगर गंगा के निकट रहते हैं, ऐसे शहर में रहते हैं जहां गंगा मैया का सानिध्य है, निकटतम है, तो आप मावस्या जो तिथि है वो पितरों की तिथि होती है। इस तिथि में अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो निश्चित अद्भुत लाभ मिलता है। ये पितृ दोष ऐसा नहीं है, हर किसी को परेशान करता है पितृ दोष। पितृ आप शास्त्र पढ़े, हरिवंश, महापुराण, भागवत आदि ग्रंथों में भी पितरों के बारे में, पितृ दोष के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। भगवान ने स्वयं अपने पितरों की गति मुक्ति के लिए साधन करे हैं। राम ने खुद जाकर, भगवान श्री राम जी ने गया में, बिहार में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया है, तर्पण किया है, गया श्राद्ध किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर जो पांडवों के साथ मिलकर के यहाँ पर भी मुक्ति के लिए यहाँ पर उन्होंने पिंडदान आदि करे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो गंगा के तट पर, तो ऐसे बहुत से स्थान है, बहुत से प्रमाणिक कथाएं मिलती हैं जहां पर भगवान के द्वारा भी पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए ऐसे शुभ कृतकर्म करे गए हैं। तो हम तो सांसारिक जीव हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे पितृ निश्चित हमसे अतृप्त हैं, रुष्ट हैं। जो अतृप्त पितृ हैं उनकी तृप्ति के लिए उपाय करने चाहिए। पितृदोष बनता कब है? पितृदोष तभी बनता है जब कोई अल्प आयु में गुजर जाता है और कम आयु में गुजर जाता है, तो उसकी आयु शेष रहती है, किसी रोग बीमारी से गुजर गया, किसी दुर्घटना से गुजर गया, वो प्रेत और पितर बनता है। वह होता तो प्रेत ही है, मगर हमारे अपने जो होते हैं उनको पितर बोलते हैं, दूसरे को होता तो प्रेत और भूत बोल देते हैं। और ये अब से नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना जाने कब लिख दिया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब भूत पिशाच होते हैं, प्रेत पितर गंधर्व सब होते हैं। पर मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। बहुत से माता पिता को ही नहीं मानते, गंगा माँ को केवल नदी मानते हैं। तो ना मानना मानना तो एक अलग विषय हो गया, मगर पितरों का आशीर्वाद से ही उन्नति, शांति, संपत्ति, संतान संतति की प्राप्ति होती है। जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तो उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, दिन दूने रात चौगुने आप तरक्की करने लगते हैं। आप अनुभव करके देखेंगे, जब पितरों को प्रसन्न करेंगे, पितरों को मनाएंगे। पितर बड़े दयालु भी होते हैं, क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, तुरंत प्रसन्न हो जाए और तुरंत रुष्ट हो जाए। उसके लिए करना क्या है? श्रद्धा धारित श्राद्ध, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए श्रद्धा धारण करो। और ये जो स्थान बताए हैं, इन स्थानों पर जाकर के पितरों की प्रसन्नता के लिए पिंडदान पूजा, पितृ पूजा कराओ और भागवत का भगवान की शरण लो। भागवत भगवान की शरण में आने से तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान तीनों प्रकार के ताप को दूर कर देते हैं जो भागवत भगवान की शरण में आते हैं। भागवत भगवान का स्वयं स्वरूप है, स्वयं साक्षात भगवान ही भागवत के रूप में है। तो जब भगवान की शरण में हम आएंगे तो हमारे मनोरथ तो पूरे होंगे ही होंगे, अतृप्त पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी पितरों के पितृ हैं भगवान श्री नारायण, पितृरूपी जनार्दना। जितने भी पितृ हैं उन सबके अगर कोई पूर्वज हैं, पितृ हैं, पितरों के पितृ हैं, वो है भगवान नारायण। तो नारायण की पूजा प्रेत मोक्ष प्रदायिनी, नारायण की पूजा ही प्रेत पितर को मुक्ति देने वाली है। इसीलिए पितृ दोष से परेशान व्यक्तियों को ये उपाय करने चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। ये उपाय भी नहीं कर सकते तो और एक साधारण उपाय है, आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल कच्चा दूध डाल करके रोज जल चढ़ाना शुरू कर दो। हे मेरे देवता पितृ, अतृप्त पितृ, गुप्त और प्रगट पितृ और छोटे बड़े, ज्ञात अज्ञात, जो भी हमारे पितृ हैं जिनको हम नहीं जानते हैं,
और कोई भी हमसे रुष्ट है, अतृप्त हैं, वो सब तृप्त हो जाएं, ऐसा कह करके आप दक्षिण की ओर जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने की विधि है कि हमारे हाथ में अग्र जो भाग होता है ये देवताओं के लिए होता है, और जो बीच का होता है ये ऋषियों के लिए होता है, और ये अंगूठे के नीचे जो होता है ये पितरों के लिए होता है, पितृ तीर्थ बोलते हैं। तो लोटे से उल्टे हाथ में लोटा लेके सीधे हाथ में डाल करके ऐसे जल चढ़ाएं जो अंगूठे के नीचे से निकले, ये पितृदोष को दूर करने वाला स्थान है, इसको पितृ तीर्थ बोलते हैं। इसलिए आप इस तरह से अगर आप पितरों को रोज जल देते हैं, इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है, निश्चित पितृदोष दूर होगा। और पितरों की प्रसन्नता के लिए ये उपाय करने चाहिए। पितरों से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। पितृ प्रसन्न होते हैं तभी वो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हमारे बच्चों को, हमारे वंशजों को धन दो, संपत्ति दो, संतान संतति दो, और वो भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको वैभव और धन संपदा प्रदान करते हैं। तो जो भी पितृदोष से पीड़ित हैं उन सभी लोगों को ऐसे पितृ प्रसन्नता के लिए उपाय करने चाहिए, निश्चित लाभ मिलेगा। जय श्री राधे।